नमो बुद्धाय बंटी जी। हाँ। आजकल के जो लोग हैं, मनुष्य हैं, मॉडर्न जनरेशन के जो लोग हैं, हम्म। वो लोग बोलते हैं कि भगवान बुद्ध जी के समय में तो न मोबाइल था, न कंप्यूटर था, हम्म। न हवाई जहाज़ था, न रेलगाड़ी था। हम्म। लेकिन आज तो मोबाइल भी है, कंप्यूटर भी है, हम्म। ट्रेन है, रेलगाड़ी है, वैज्ञानिक हैं, हम्म। महीनों का काम घंटों में हो जाता है। तो हम्म। क्या भगवान बुद्ध जी के समय हम्म। कुछ भी नहीं था? तो ज़्यादा सुख सुविधा भगवान बुद्ध जी के समय में हम्म। आरामदायक ज़िंदगी था, या हम्म। अभी जो मॉडर्न जनरेशन में सुख सुविधा है, हम्म। आरामदायक है? हम्म। हमें धर्म से ज़्यादा सुख मिलता है, हम्म। या ये सब सांसारिक चीज़ों से? हम्म। कृपया करके हम्म। बताइए बंटी। नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुबंते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध जी के समय और आजकल ये दुनिया में बहुत फर्क देख सकते हैं। सवाल आप लोग को समझ आया? उस वक्त भगवान बुद्ध जी के समय ये से विज्ञानवान लोग नहीं है। आजकल ये दुनिया में बहुत लोग डेवलप हुआ। भगवान बुद्ध जी के समय इसे नहीं कि कहता है ना। लेकिन कारण है, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहने के समय भी इसे एक उपासक मुझसे ये सवाल पूछा। भगवान बुद्ध जी के समय ये से नहीं था, ये से नहीं था। आज कंप्यूटर विज्ञान लोग कितना डेवलप हुआ। पूरा गूगल से ये दुनिया में हर जगह जा सकता है। ये एआई विज्ञानवान डेवलप हुआ, इसे बहुत कुछ कह दिया वो। मैंने उनसे पूछा, आपको पता है ये दुनिया में आजकल ये विज्ञान डेवलप हुआ, भगवान बुद्ध जी के समय इसे नहीं किए। लेकिन भगवान बुद्ध जी के समय आजकल को ज़्यादा डेवलप ही किए, हम लोग को पता नहीं। ये देखने के लिए भगवान बुद्ध जी का धर्म देखना जरूरी है ना। कैसे है देखिए, भगवान बुद्ध जी ये आजकल ये दुनिया में ये विज्ञान जैसा नई दुनिया देखा। भगवान बुद्ध जी ज्ञान से ये दुनिया देखा पूरा। भगवान बुद्ध ने, हम लोग को पता है ना, रतन सूत्र भगवान बुद्ध जी ने धर्म प्रवचन दे दिया। रतन सूत्र लाख करोड़ ब्रह्मांड तक आज्ञा बल रख कर के भगवान बुद्ध जी ने रतन सूत्र दे दिया। आजकल ये दुनिया में विज्ञान डेवलप हुआ है क्या? लाख करोड़ ब्रह्मांड तक ऐसे बल रख कर के कुछ बताने के लिए किसी को आप आजकल सकते हैं क्या? इतना डेवलप नहीं हुआ। और ये वो पूछा, ये वो बताया मुझे, ये इतना डेवलप हुआ ये विज्ञान लोग की बताया। मैं पूछा उनसे, आप लोग आप कहते हैं ये आजकल ये दुनिया में विमान है, विमान से हर जगह जा सकते हैं, गूगल से हर जगह जा सकते हैं। मैंने बताया, उपासक भगवान बुद्ध जी के समय भगवान बुद्ध जी ने धर्म प्रवचन दे दिया। ये धर्म अभ्यास करके मन बढ़ा सकता है ध्यान तक। इद्धिपातिहार के लिए ये हमारे चित्त बढ़ सकते हैं कि बताया। मैंने पूछा, आप ये ऐसे सुना है क्या? अरहंत महिंद बनते जमीन से पैदल से श्रीलंका तक आया है क्या? आकाश से श्रीलंका तक आया है क्या? आजकल किसी को ये से मन ये से डेवलप करके अभ्यास करके मन ये से बढ़ा के किसी को आकाश से जा सकते क्या आजकल दुनिया में, है ना। उस वक्त मन इतना डेवलप है, आजकल दुनिया में इतना डेवलप नहीं है। भगवान बुद्ध जी ने बताया, मजबूत वाले कोई भी इंसान सिकुड़ना हाथ लंबा करने के तुरंत यहाँ
छोड़ करके किसी को देवलोक में जा सकते हैं कि बताया, यहाँ छोड़ करके देवलोक में। आजकल ये दुनिया में विज्ञानवान लोग डेवलप हुआ, किसी को यहाँ छोड़ करके देवलोक तक जा सकते क्या? नहीं, इतना तक डेवलप नहीं किया। और भगवान बुद्ध जी देवलोक में जा करके सभी देवता लोग को धर्म प्रवचन दे दिया, है ना। देवता लोग भगवान बुद्ध जी का शरण गया, धर्म का शरण गया, श्रावक संघ का शरण गया। सिर्फ भगवान बुद्ध जी नहीं है, अरहंत बनते लोग भी देवता लोक में गया। देवता लोग अरहंत बनते लोग का पीछे पीछे वंदना करके पीछे पीछे आया। आजकल ये विज्ञानवान लोग के पीछे पीछे देवता लोग कहते हैं क्या? नहीं, उस वक्त इतना डेवलप थे, लेकिन आजकल दुनिया को इसके बारे में पता भी नहीं है ना। ये दुनिया ऐसी है कि पता भी नहीं। देखिए उस समय अभी इंडिया से ये वचन भी गायब हुआ। भगवान बुद्ध जी की समय ये इंडिया में ये हर जगह कह दिया, एक वचन कह दिया, ये है स्वर्णमय युग कह दिया। अभी कलयुग बन गया, ये वचन भी गायब हुआ। भगवान बुद्ध जी के समय ये दुनिया इतना डेवलप हुआ, सबको ये सब कुछ पता है ये दुनिया के बारे में। भगवान बुद्ध जी को ये कंप्यूटर के बारे में भगवान बुद्ध जी को पता नहीं क्या? पता है। ये विमान के बारे में, ये एआई के बारे में, इतना ये दुनिया में डेवलप हुआ, भगवान बुद्ध जी को पता नहीं है क्या? पता है। एक सूत्र है सिंसपा सूत्र। ये सिंसपा सूत्र से भगवान बुद्ध जी ने ये से बताया। उस समय भगवान बुद्ध जी ने ये सिंसपा वन में था, जंगल में था। ये सिंसपा वन में सिंसपा एक पेड़ है सिंसपा, ये पेड़ का गिर गया वाले थोड़ा पत्ता हाथ में लेकर भगवान बुद्ध जी ने बताया, पुण्यवान भिक्षु ये मेरा हाथ में इतना पत्ता है, अभी ये पत्ता ज़्यादा है क्या? ये जंगल में इतना पत्ता है, ये पत्ता ज़्यादा है क्या? बनते लोग बताया भगवान बुद्ध जी का हाथ में है ना ये पत्ता थोड़ा है और जंगल में बहुत ज़्यादा पत्ता है कि बताया। भगवान बुद्ध जी ने बताया, पुण्यवान भिक्षु मैंने ये धर्म प्रवचन अभी तक आप लोग को दे दिया, ये मेरा हाथ में ले लिया ये पत्ता जैसा, लेकिन मेरा अवबोध, मेरा ज्ञान ये जंगल जैसा है कि बताया। लेकिन मैंने बताया इतना है, भगवान बुद्ध जी को ये सब कुछ पता है। भगवान बुद्ध जी को ये पूरा दुनिया कभी ना कभी दिन शुरुआत हुआ इस तक भगवान बुद्ध जी का पूरा ज्ञान है ना। आगे कितना दिन तक ये दुनिया रहेगा इस तक दूर तक भगवान बुद्ध जी का ज्ञान था, इतना ज्ञान था भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध जी का ज्ञान के बारे में सारिपुत्र बनते एक उपमा कह दिया भगवान बुद्ध जी के ज्ञान के बारे में। एक समान बराबर दो पेटी थी, ये दो पेटी, एक पेटी दूसरा पेटी का अतिक्रमण नहीं किया, एक मात्र भी अतिक्रमण नहीं किया, दोनों बराबर है। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध जी का ज्ञान कैसा है, ये दुनिया जैसे ही, ये दुनिया कैसे ही भगवान बुद्ध जी का ज्ञान ऐसे थे, है ना। अभी भगवान बुद्ध जी का ज्ञान अतिक्रमण करके ये दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये दुनिया अतिक्रमण करके भगवान बुद्ध जी का ज्ञान में कुछ भी नहीं। और बताया आकाश में उड़ जाने वाले पक्षी को आकाश अतिक्रमण करके जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, आकाश में रहना पड़ेगा।
है ना। अभी उसी प्रकार से भगवान बुद्ध जी का ज्ञान अतिक्रमण करके ये दुनिया में कुछ भी नहीं के बताया। सागर में रहने वाले बहुत प्राणी लोग हैं, मछली है, बहुत 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 प्राणी लोग हैं। ये सभी प्राणी को सागर अतिक्रमण करके जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध जी का अवबोध अतिक्रमण करके ये दुनिया में कुछ भी नहीं है कि बताया, है ना। अभी जैसे पूरा दुनिया भगवान बुद्ध जी ने अवबोध किया, अवबोध करके क्या बताया। भगवान बुद्ध जी के पास आया एक भंते, वो उनका नाम चोलमालुं के पुत्र, चोलमालुं के पुत्र भंते भगवान बुद्ध जी के पास आकर भगवान बुद्ध जी को बताया। भगवान बुद्ध जी ने ये दुनिया में कौन तक है क्या, ये दुनिया में कौन क्या है, कौन क्या है, ये दुनिया में कब शुरुआत हुआ, कब ख़त्म हो जाएगी, बताइए। ये सब मेरा ये सवाल के लिए जवाब दो, नहीं तो मैं चीवर चोट करके जाऊंगा। भगवान बुद्ध जी ने बताया, मालूम के पुत्र आप मेरे पास आया प्रवृत्ति के लिए, उस वक्त मैं बताया है कि आपको ये सवाल पूछिए, सवाल को मैं जवाब दे दूंगा, उसके बाद मेरे पास आकर प्रवृत्ति हो जाए। इसे मैंने बताया क्या? नहीं। आप मुझसे पूछा है क्या भगवान बुद्ध ये सवाल के लिए जवाब दे दिया तो मैं आपके पास प्रवृत्ति हो जाएगी, आप भी नहीं बताया, है ना। अभी ये सवाल क्यों, लेकिन आपके सवाल के लिए मैं जवाब दे दूंगा। भगवान बुद्ध जी ने बताया, कोई इंसान किसी को विष लगा करके कुछ तीर से मारा, किसी के अंदर ये तीर लगाया, वो कहते हैं कौन मारा ये तीर मुझे, वो ऊंचा है क्या, छोटा है क्या, वो पतला है क्या, मोटा है क्या, वो काला है क्या, वो गोरे है क्या, उनका नाम क्या है, उनको नाम कैसे से आया, ये सवाल के लिए जवाब नहीं दिया तो ये तीर उतारने के लिए मैं नहीं मौका दे देंगे। ऐसे कह दिया तो ये सही है क्या? वो क्या करना चाहिए, वो तुरंत ये तीर निकल करके वो डॉक्टर के पास जाकर दवा लेना चाहिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। भगवान बुद्ध जी ने बताया, उसी प्रकार से मैंने ये संसार में तड़पते तड़पते जाने वाले प्राणी को, इंसान लोग को, देवता लोग को, ब्रह्म लोग को जवाब दे दिया संसार दुखों से मुक्त होने के लिए, जवाब दे दिया, रास्ता दिखा दिया, यही मैंने दे दिया। ये दुनिया में रहने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए, ये संसार में जाने वाले लोग को बहुत कुछ है जाने के लिए, लेकिन संसार दुखों से मुक्त होने के लिए कुछ नहीं है। ये रास्ता दिखा देने के लिए भगवान बुद्ध जी ने ये दुनिया को आया। देखिए, भगवान बुद्ध जी हमेशा हमेशा कह दिया ये संसार बहुत खतरनाक है, संसार दुखों से मुक्त हो जाए के बताया। भगवान बुद्ध ने ये से बताया। एक दिन में भगवान बुद्ध जी का ये नाखून पर जमीन पे थोड़ा मिट्टी नाखून पर लगा करके भगवान बुद्ध जी ने पूछा, पुण्यवान भिक्खु ये जमीन पे इतना मिट्टी है, ये मिट्टी ज़्यादा है क्या, मेरा नाखून पर मिट्टी है ये ज़्यादा है क्या? उन लोग बताया भगवान बुद्ध जी का हाथ पर थोड़ा है मिट्टी, लेकिन ये दुनिया में बहुत मिट्टी है। भगवान बुद्ध जी ने बताया, उसी प्रकार से पुण्यवान भिक्खु कोई भी ये मनुष्य लोक से मर गया तो मर जाने के बाद में नरक में उत्पन्न हो जाते, ये जमीन पे मिट्टी जैसा बहुत लोग नरक में उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। फिर वापस मनुष्य लोक में आने वाले लोग ये नाखून पर मिट्टी जैसा तोड़ा है कि बताया।
बहुत ज़्यादा लोग कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। नरक से च्युत होने वाले प्राणी, नरक प्राणी से नाखून पर ये मिट्टी जैसा थोड़ा नरक प्राणी लोग मनुष्य लोग तक आएंगे। बहुत नरक प्राणी भी नरक में उत्पन्न हो जाते हैं। जानवर लोग से मर जाने वाले जानवर लोग भी ये नाखून पर थोड़ा मिट्टी जैसा मनुष्य लोग तक, जानवर लोग तक आएंगे। जमीन पे इतना मिट्टी जैसा फिर नरक लोक में जाएगी। देवता लोग से च्युत होने वाले देवता लोग भी ये नाखून पर मिट्टी जैसा थोड़ा देवता लोग, मनुष्य लोग तक, देवता लोग तक आएंगे। बहुत ज़्यादा लोग ये जमीन जैसा ज़्यादा लोग कहाँ जाएंगे? नरक लोक में जाएंगे। आजकल ये दुनिया में देख सकते क्या हुआ। भगवान बुद्ध जी के पास एक ब्राह्मण आया, उसका नाम तेविज्य वाच्यगुप्त। तेविज्य वाच्यगुप्त सूत्र में ये से है। भगवान बुद्ध जी से वो पूछा, भगवान बुद्ध जी ने, भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये दुनिया में किसी ने कोई भी ये मिथ्या दृष्टि है तो किसी के अंदर वो देवता लोक में नहीं जाएंगे। कुछ भी किया तो वो देवता लोक में नहीं जाएंगे ही। ऐसा ही है क्या? भगवान बुद्ध जी ने बताया, वाच्यगुप्त मैंने अभी 90 कल्पों तक वापस ये दुनिया देखते हैं। अभी ये देते हैं। ये 90 कल्पों तक कोई भी मिथ्या दृष्टि वाले देवता लोक में नहीं गया कि बताया है ना। मिथ्या दृष्टि इतना खतरनाक की बताया। आजकल ये दुनिया में सम्मादिष्टि ज़्यादा है क्या, मिथ्या दृष्टि ज़्यादा है क्या? देखिए ये दुनिया में प्राणघात करने लोग ज़्यादा है क्या, थोड़ा है क्या? ज़्यादा है। प्राणघात नहीं करने वाले लोग थोड़ा है। अभी नाखून पर मिट्टी जैसा बहुत लोग नहीं बचाते, बहुत लोग खा जाते हैं, नरक में जाएंगे। थोड़ा लोग नाखून पर मिट्टी जैसा थोड़ा लोग बचते हैं, है ना। और ये दुनिया में चोरी लोग ज़्यादा है क्या, और चोर नहीं करने वाले लोग ज़्यादा है क्या? ज़्यादा चोर लोग के। काम विचार करने वाले लोग ज़्यादा है क्या? काम विचार नहीं करने वाले लोग ज़्यादा है क्या? झूठ बोलने वाले लोग ज़्यादा है क्या? झूठ बोल नहीं करने वाले लोग ज़्यादा है क्या? नशा पीने वाले लोग ज़्यादा है क्या? नशा नहीं पीने वाले लोग ज़्यादा है क्या? अभी ज़्यादा कहा जाएगा? हाँ, नरक में जाएगी। अभी देखिए, इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया जल्दी जल्दी तुरंत इस संसार दुखों से मुक्त होना चाहिए कि बताया। भगवान बुद्ध ने ये से भी बताया, किसी को सुबह बहुत बड़ा वाले कील 100 कील से मारा तो सुबह, दिन में और 100 कील से मारा तो रात में और 100 कील से मारा तो, ये से रोज 300 कील से मार करके 100 साल तक वो जिंदा तो, जीवित में रहता तो, इतना दुख अनुभव करके वो रहता तो उनका ये संसार दुख खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो कील मारने से ये वेदना को इच्छा करिए, मर्ज करिए, क्योंकि इतना कील से मारा तो वो मुक्त हो जाते हैं, संसार दुखों से मुक्त हो जाते। कारण क्या है? ये संसार में जाने के लिए इच्छा आया तो उसको ज़्यादा खतरनाक कारण आएगी। इस संसार से फिर हम लोग को तड़पते तड़पते जाना पड़ेगा।
नरक में गया तो, जानवर का लोक में गया तो, प्रेत लोक में गया तो ज़्यादा खतरनाक कारण आएगा। ये कील से मार करके ये दुख अनुभव किया तो ये अच्छा है कि बताया संसार में जाना को ज़्यादा, ये अच्छा है कि बताया। और भगवान बुद्ध जी ने इसे भी बताया, किसी ने ये भगवान बुद्ध जी का शासन में प्रवृत्ता हुआ तो, भूतकाल भी किसी ने भगवान बुद्ध जी का शासन में प्रवृत्ता हुआ तो, आगे में किसी ने ये भगवान बुद्ध जी का शासन में प्रवृत्ता हुआ तो ये सभी प्रवृत्ता हुआ दुक्खार्य सत्य अवबोध करने के लिए, दुख समुदयार्य सत्य अवबोध करने के लिए, दुख निरोधार्य सत्य अवबोध करने के लिए, दुख निरोधगामिनी पटिपदार्य सत्य अवबोध करने के लिए। ये दुखार्य सत्य बिना अवबोध करके किसी को निर्वाण तक नहीं जा सकते कि बताया। इतना खतरनाक दुखार्य सत्य, ये दुख संसार में सभी प्राणी को मिलते हैं, सभी देवता लोग को भी इसे मिलते हैं, सभी ब्रह्म लोग को भी इसे मिलते हैं, सभी मनुष्य लोग को भी, जानवर लोग को भी, प्रेत लोग को भी, नरक लोग को भी, सबको मिलते हैं। अभी नहीं तो आगे मिलते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध जी हमेशा हमेशा बताया संसार दुखों से मुक्त हो जाए कि बताया, है ना। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने ऐसे बताया चैल सूत्र में, किसी का सिर पर आग लग गया तो वो क्या करना चाहिए, सबसे पहला ये आग बुझाना चाहिए, है ना। नहीं बुझाया तो वो जल जाते हैं। उस समय मेरा पत्नी का काम है, बच्चा लोग का काम है, मेरा जॉब है, इसी काम में मुझे कुछ नहीं कर सकते, इसी कह दिया तो वो जल जाते हैं। वो सबसे पहला सब छोड़ करके ये आग बुझाना चाहिए, भगवान बुद्ध जी ने बताया। उसी प्रकार से ये संसार में हम लोग तड़पते तड़पते जाते हैं, ये संसार में हम लोग दुखों तक जाते हैं। इसलिए ये संसार दुखों से मुक्त होने के लिए कोशिश करना चाहिए। आग से ये सिर जल गया जैसा संसार में हम लोग को ये दुख आते हैं कि बताया भगवान बुद्ध जी ने। इसीलिए अभी क्या करना चाहिए, ये संसार में डूब गया, हम लोग दुखों में अंदर डूब गया, लेकिन हम लोग को पता नहीं हम लोग डूब गया है कि संसार में, है ना। इसीलिए हम लोग को पता नहीं, हम लोग का सिर में आग लग गया है कि हम लोग को पता नहीं, है ना। आग बूढ़ा हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर उत्पन्न हो जाते हैं, नरक में जाते हैं, जानवर का लोग जाते हैं, फिर संसार में जाते हैं। भगवान बुद्ध ने ये से भी बताया, ये पूरा दुनिया में सभी पेड़ काट करके, ये सभी पेड़ से कील बना करके सागर में रहने वाले सभी प्राणी इकट्ठा करके एक एक प्राणी को बड़ा बड़ा वाले कील से बड़ा बड़ा वाला प्राणी को मार दिया, तो छोटा छोटा वाले कील से छोटा छोटा वाला प्राणी को मारा। तो अभी भगवान बुद्ध ने बताया ये सभी दुनिया में ये पेड़ पूरा खत्म हो जाते हैं, पूरा पेड़ समाप्त हो जाएंगे, लेकिन सागर में रहने वाले प्राणी बहुत बाकी हुआ, है ना। इतना प्राणी लोग है सागर में अंदर, हम लोग संसार में सागर में अंदर से आया, कितना बार 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 सागर में अंदर गया। देखिए ये इस जमीन पे अंदर है किचुआ, है ना, वो अंधेरे में उत्पन्न हो जाते हैं,
अंधेरे में रहते हैं, अंधेरे मर जाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग भी कितना बार 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 किचवा बन गया, ये दुनिया नहीं देख सकते। जमीन पे अंदर जानवर लोग का जिंदगी कैसे है देखिए। हम लोग को अभी ये विज्ञानवान लोग कितना ये दुनिया डेवलप किया कि हम लोग को पता है। खुशी से रहते हैं हम लोग, सुख मिला है कि कहते हैं, लेकिन ये दुनिया छोड़कर हम लोग जाते हैं, किचुआ बन जाते हैं, नरक प्राणी बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं। देखिए एक दिन के लिए कितना मुर्गा लोग खाते हैं क्या खाने के लिए, कितना गैया लोग काटते हैं क्या खाने के लिए, है ना। हमारे संसार में भगवान बुद्ध जी ने बताया, हम लोग संसार में चोरी किया, उस समय हम लोग पकड़ करके हमारे गले काट दिया। हमारे गले काट करने के समय हमारे गले से खून बह गया। भगवान बुद्ध जी ने बताया ये पूरा खून इकट्ठा किया तो 4 महासागर अतिक्रमण करके खून बह गया हमारे शरीर से। कितना बार 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 हमारे गले काट करके खून बह गया है क्या। मुर्गा बन करके पैदा हुआ तो हम लोग मुर्गा बन करके गले काट करने के समय हमारे शरीर से खून बह गया, पूरा 4 महासागर अतिक्रमण करके। हम लोग बकरी बन करके पैदा हुआ तो संसार में उसी वक्त हमारे गले काट करके खून बह गया, पूरा 4 महासागर अतिक्रमण करके के भगवान बुद्ध जी ने बताया। इतना दूर तक हम लोग का आया, आगे गया तो ऐसे संसार फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया एक समय तक, एक वक्त तक संसार के बारे में वर्णना नहीं करूँगा कि बताया भगवान बुद्ध जी ने। आगे जाने के लिए एक वक्त तक भगवान बुद्ध जी ने वर्णना नहीं करते हैं संसार के बारे में। भगवान बुद्ध जी पूरा संसार अवबोध किया, पूरा दुनिया अवबोध किया, अवबोध करके हम लोग को बताया। देखिए इसी संसार कितना खतरनाक है क्या अभी, है ना। ये संसार में जाने के लिए किसी को इच्छा आया तो इसे जाना पड़ेगा, संसार में तड़पते तड़पते जाना पड़ेगा। एक कारण है, संसार में हम लोग को जा सकता है, लेकिन हम लोग को ये भगवान बुद्ध जी का धर्म फिर नहीं मिलेंगे, ऐसे मौका नहीं मिलेंगे संसार में गया तो, है ना। ये से विपස්සना करी, ये है विपස්සना। भगवान बुद्ध जी ने बताया 4 आर्य सत्य अवबोध करना जरूरी है ना। हम लोग माँ के गर्भ से आया, हम लोग को पता है माँ के गर्भ में रहने के समय हम लोग को कैसे थे ही क्या हम लोग को पता है क्या। माँ के गर्भ में क्या देखा, क्या सुना, कुछ भी नहीं पता। क्या कैसे गंध आया, माँ के गर्भ में सुगंध है क्या, कुछ भी नहीं है। तड़पते तड़पते आग जैसा अंदर बहुत गर्म है ना, तड़पते तड़पते अंदर में थे। हम लोग पैदा हुआ, हम लोग हंसते आया है क्या, रोते आया है क्या, रोते रोते आया, है ना। तड़पते तड़पते आया। अभी ये से फिर हम लोग को बताया तो माँ के गर्भ में जाइए आपकी, बताया तो जा सकते हैं क्या। हाँ 10 महीना तक अंदर में रहिए कि बताया तो हम लोग आगे जाने के लिए तैयार हुआ तो संसार में फिर जाना पड़ेगा। माँ के गर्भ में ये से है ना। और जानवर का माँ के गर्भ में, नरक में गया तो, प्रेतलोक में गया तो कैसे दुख आएगा। संसार में भगवान बुद्ध ने इसे बताया, हम लोग मर गया, हम लोग को बहुत खतरनाक कारण संसार में थे। भगवान बुद्ध जी ने बताया
पत्थर से मार दिया हम लोग को, संसार में पत्थर में मार दिया हम लोग, बार 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 संसार में पत्थर से मार दिया हम लोग, हमारी जिंदगी हत्या किया ये दुनिया। देखिए, मर जाने तक किसी को पत्थर से मारा तो उनको कितना अनुभव है वेदना। मर जाने तक पत्थर से मारा तो संसार में आगे जाने के लिए चाहा तो इसे मिलना ज़रूरी है, आगे मिलेंगे जाने के लिए चाहे तो, है ना। संसार में हम लोग को हमारे गली काट करके कितना बार 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 मार दिया पता नहीं, याद नहीं। आगे जाने के लिए तैयार हुआ तो इसे गली काटना ज़रूरी है, मिलेंगे, है ना। आगे जाने के लिए तैयार हुआ तो डंडा से हम लोग को मार दिया संसार में, डंडा से मार दिया तो मर जाने तक, है ना, डंडा से मार दिया तो इसी संसार में हम लोग को मार दिया। आगे जाने के लिए तैयार हुआ तो इसी संसार में मिलेंगे। और संसार में हम लोग कितना दूर तक आया, आग से ये शरीर जल गया, जला दिया किसी ने हमारे शरीर। आगे जाने के लिए तैयार हुआ तो फिर जल जाएगी। मर जाने तक के शरीर जल गया तो कितना दुख अनुभव है, संसार में फिर मिलेंगे। इसीलिए फिर ये संसार छोड़ करके निर्वाण तक जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेंगे, अभी मिल गया फिर नहीं मिलेंगे। इसीलिए अभी भगवान बुद्ध जी का धर्म जरूरी है। ये दुनिया डेवलप हुआ, विज्ञान डेवलप हुआ, ये हो सकता है, लेकिन संसार का खतरनाक कारण समाप्त नहीं हुआ। हम लोग संसार से मुक्त नहीं हुआ। एक कारण याद रखिए, जिंदगी भर विज्ञान वाले लोग इतना डेवलप हुआ तो उन लोग भी संसार दुखों से मुक्त नहीं हो जाएंगे बिना भगवान बुद्ध जी का रास्ता से। उन लोग कभी भी बुद्ध नहीं बन जाएंगे, उन लोग कभी भी अरहंत नहीं बन जाएंगे ये रास्ता से। उन लोग भी भगवान बुद्ध जी दिखा दिया, ये रास्ता में आना जरूरी है, ये रास्ता में जाना पड़ेगा। उन लोग की मुक्त के लिए, निर्वाण तक जाने के लिए ये रास्ता में आना जरूरी है। इसीलिए बिना ये रास्ता से किसी को रास्ता नहीं है ये दुखों से मुक्त होने के लिए, है ना। तड़पते तड़पते जाना पड़ेगा। ये संसार दुखों से मुक्त होने के लिए हम लोग मेहनत करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हर वक्त हमारी ज़िंदगी में धर्म बढ़ाना जरूरी है। क्लेशों से मुक्त होने के लिए कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग को ये से भगवान बुद्ध जी का धर्म फिर नहीं मिलेंगे। आज मिल गया, आज हम लोग को ये धर्म सुन सकते हैं। हमारे आँख कभी भी खराब हुआ तो, हम लोग अंधा बन गया तो, हमारे कान भी खराब हुआ तो हम लोग को नहीं सुन सकते, हम लोग को नहीं देख सकते। उस वक्त हम लोग क्या करो? हम लोग को नहीं देख सकते तो किताब नहीं पढ़ सकते, भगवान बुद्ध जी का धर्म नहीं पढ़ सकते, रास्ता नहीं देख सकते, है ना। और सुनने के लिए मौका नहीं मिलेंगे, क्यों? कान खराब हुआ, अभी नहीं सुन सकते, धर्म नहीं सुन सकते। अभी अंदर धर्म कैसे डाल सकते क्या? कुछ भी नहीं कर सकते। ये भगवान बुद्ध जी का सूत्र पिटक टुकड़ा टुकड़ा करके खाया तो अंदर जाते हैं क्या? नहीं, है ना, है ना, इसे नहीं जाते। पानी से पिया तो जाते हैं क्या? वो भी नहीं कर सकते। अंदर जाने के लिए आँख जरूर है, कान जरूर है। आँख खराब हुआ तो, कान खराब हुआ तो ये मौका नहीं मिलेंगे, है ना।
इसीलिए हम लोग को अभी ज्ञान है, ज्ञान से देख सकते हैं। किसी को कह सकते हैं मर जाने के बाद में नरक है क्या, किसी को पता नहीं है ना। देवलोक है क्या, किसी को पता नहीं है ना। प्रेत लोक है कि किसी को पता नहीं है ना, है ना। ऐसे ही कह दिया तो किसी को कह सकते हैं। मिथ्या दृष्टि वाले लोग हैं दुनिया में, ऐसे हो सकता है। लेकिन कोई भी कहते हैं मर जाने के बाद में उत्पन्न हो जाते, कोई भी कहते हैं मर जाने के बाद में उत्पन्न नहीं हो जाते। कि ये कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मर जाने के बाद में नरक में गया तो क्या करूँगा, हाँ। मर जाने के बाद में जन्म हुआ तो क्या करूँगा, वापस आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, है ना। मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे काम किया, ऐसे गलत काम किया, ऐसे कर्म बढ़ाया मैंने, मुझे पता नहीं, इसीलिए मैंने नरक में आया, मैं बचा ये कि किसी को बता सकते हैं क्या। अभी वो बचाने के लिए किसी को कुछ भी कर सकते हैं क्या, ऐसे नहीं कर सकते। जाने के पहले ज्ञान से देखो, नरक लोक हेता तो, है ना। मर जाने के बाद में जन्म हुआ तो, प्रेत लोक हुआ तो, कर्म का विपाक आया तो क्या करो। इसीलिए अभी ज्ञान से देखो, अभी ज्ञान चाहिए। इसीलिए भगवान बुद्ध जी का धर्म मूर्खवाणी लोग के लिए नहीं है। भगवान बुद्ध जी ने बताया पඤ्ඤावन्त सायं धम्मो नायं धम्मो दुप्पඤ्ඤस। ये धर्म प्रज्ञावान लोग के लिए ही, मूर्खवाणी लोग के लिए नहीं है। हम लोग ज्ञान से देखना चाहिए हमारी जिंदगी के बारे में, है ना। भगवान बुद्ध जी ज्ञान से सब कुछ देख करके हम लोग को बताया, तुरंत ये दुनिया छोड़ करके निर्वाण तक जाइए, सब कुछ छोड़ करके निर्वाण तक जाइए। ये ही परम सुख, निर्वाण सुख, अमृत सुख क्या है, इसलिए वहाँ जाए के बताया। इसलिए अभी हम लोग तैयार होना चाहिए निर्वाण तक जाने के लिए, कोशिश करना चाहिए। आज ये प्रवचन भी सबको निर्वाण का रास्ता मिलने के लिए, निर्वाण तक जाने के लिए उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।